सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो आप लोग खोल लीजिए इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ना है फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। तो देखिए, फैक्टोरियल क्या चीज होती है, इसको हम डिनोट करते हैं एन फैक्टोरियल। ये साइन किसका आप लोगों का? फैक्टोरियल का साइन है। तो ये क्या होता है, देखो, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n is denoted by symbol n factorial and read as factorial n। वो बोल रहा है अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो वो क्या चीज किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, मतलब पहले से शुरू हो जाओ और यहां तक पहुंच जाओ, है ना, उसका प्रोडक्ट करते जाओ तो वो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। जैसे अगर आपको n की जगह 5 यूज करा भी इसने, n क्या है, एक जर्नल है ना ये, तो अब आपने जैसे 5 फैक्टोरियल निकाला तो देखो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो पहले कितने नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ जाएगा? 120। आप इसको उल्टा भी रीड कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल कैसे करोगे कि 5 से शुरू हो जाओ 1 तक पहुंच जाओ, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कम करते जाओ 1 1, है ना, उस नेचुरल नंबर में से, और कहाँ तक पहुंच जाओ? 1 तक पहुंच जाओ। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। ऐसे अगर मुझे जर्नली देखना हो n फैक्टोरियल तो वो कैसे लिखा जाएगा? देखो n, अब मैं उल्टा रीड करेंगे हम लोग, ठीक है, कि n फिर उससे एक कम माइनस करोगे n माइनस 1, फिर एक माइनस करोगे n माइनस 2, चलते जाओगे, फिर कहाँ पहुंचोगे? 4 3 2 1। इन सब का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका? n फैक्टोरियल। अब आपको एक छोटा सा इसमें प्रूफ है कि टू प्रूव दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए n फैक्टोरियल क्या है, देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एक एक कम करते जाएंगे और कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 1 तक, है ना। तो अब आप नोटिस करेंगे, जैसे इसको रुकिए, अभी एक सिंपल देखिए, जैसे अगर आप 5 फैक्टोरियल देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल क्या है आप लोगों का? 5 इंटू फिर एक कम करो 4, फिर एक कम करो 4 में से 3, फिर इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से आप नोटिस करेंगे ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है आप लोगों का? 4 फैक्टोरियल, है ना, इंटू में फिर ये 5, तो इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल का साइन देखो ये भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों ही फैक्टोरियल का साइन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली यहाँ से मुझे इसने बोला था कि n फैक्टोरियल को खोलो। देखो अब n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? n इंटू एक कम करो n माइनस 1, फिर अगला कम करूंगी तो n माइनस 2, है ना। फिर ऐसे चलते जाओगे कम करते करते तो कहाँ पहुंचोगे? फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब मैं नोटिस करूंगी इसको, ये भी जो काउंटिंग चल रही है ना, कहाँ तक? n माइनस 1 तक, मतलब ये किसका फैक्टोरियल है? n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या है? n। तो आप क्या लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक जर्नल है कि अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ कि वो नंबर मल्टीप्लाई में उससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को फैक्टोरियल की डेफिनेशन? सिमिलरली देखो, जैसे अगर मुझे अब निकालना है 2n फैक्टोरियल बताना है मुझे, ठीक है, 2n फैक्टोरियल, तो ये 2 टाइम्स n है, इसका फैक्टोरियल क्या होगा? पहले आप यही नंबर लिखेंगे 2n, फिर अगले में क्या करेंगे? 2n में से एक माइनस करेंगे, फिर अगले में 2n में से 2 माइनस कर देंगे, करते करते कहाँ तक जाएंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर से अब आप नोटिस करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? इस सबको क्या लास्ट नंबर है? 2n माइनस 1 ना, तो ये किसका फैक्टोरियल खुला हुआ है? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में 2n। तो आप इस तरह ऐसे 2n को भी लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों की फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। उसके बाद ये आपको चीजें याद रखनी है, कुछ नोट है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 ही होता है। और n फैक्टोरियल जो हम निकालते हैं फैक्टोरियल, वो हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का नहीं निकाल सकते, ना ही फ्रैक्शन का। सिर्फ हम किसके लिए निकालेंगे? नेचुरल नंबर का और 0 के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से फिजिकली डिफाइंड है। अब देखिए जरा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों का है उसमें आप लोगों ने क्या निकालना है? 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। तो देखिए 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। आप देखो सबसे पहले, अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आप लोग पहले ये देख लीजिए कौन बड़ा है। 30 बड़ा है ना, 28 तो छोटा है। तो 30 फैक्टोरियल को जरा खोलिए। 30 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा? 30 फिर मल्टीप्लाई करूंगी एक कम, जो कि क्या आएगा? 29, फिर करूंगी 28। अब आगे तो देखो क्या होगा? 28, 27, 26 चलता जाएगा, है ना, 1 तक। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ? स्टॉप करना चाहती हूँ, क्योंकि नीचे पे आपको दिख रहा है 28 फैक्टोरियल। तो आप
30 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 29 इंटू 28 पे स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा दो, और डिवाइड में भी क्या है 28 फैक्टोरियल, ताकि इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो सिर्फ क्या बचेगा, 30 को 29 से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग ये चीज याद भी रख लीजिए, किसी भी आप चीज का, जैसे आप 10 का ही फैक्टोरियल खोल रहे हैं, किसी भी नंबर का जब आप फैक्टोरियल खोलते हैं, जैसे मैं चल गई 10 इंटू फिर 9 इंटू 8 इंटू 7, आप किसी भी स्टेप पर रुक करके, अगर आपको 1 तक नहीं जाना है, आप वहां तक रुक जाइए और क्या लगा दीजिए, फैक्टोरियल का साइन लगा दीजिए, क्योंकि अब 7 फैक्टोरियल अपने साथ क्या लेके बैठा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लेके बैठा है ना। तो आप किसी भी स्टेप पे पीछे माइनस कर करके स्टॉप करके फैक्टोरियल का साइन लगा सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 इंटू 29, जो कि कितना होता है 870। क्लियर है? सिमिलरली देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में आप लोगों ने क्या निकालना है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखो सबसे पहले तो देखो सबसे बड़ा क्या है 9 फैक्टोरियल, इसको पहले मैं ओपन करती हूँ, कैसे जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक जब पहुंची, इंटू जब 5 तक पहुंचूंगी तो मैं 5 तक स्टॉप कर दूँ, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल डिवाइड में बैठा हो, कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। तो मैं क्या लिख दूंगी, इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड में भी क्या पड़ा है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो कट गया, फिर अब 3 फैक्टोरियल कुछ नहीं कटा, 3 फैक्टोरियल को नीचे खोल दो, ऊपर तो क्या बचा आप लोगों का 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय, देखो 3 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप कैंसिल कर दीजिए इसको, ये 3 2 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि मल्टीप्लाई होकर कितना आता है 504। क्लियर है? सिमिलरली नाउ सी थर्ड पार्ट आप लोगों का है 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। इसकी मुझे अब वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो देखो आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू, जैसे मैं 10 पे आऊंगी, क्योंकि मुझे 10 का फैक्टोरियल दिख रहा है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी, इसको यहाँ पे रोक लूंगी 10 फैक्टोरियल, और माइनस में ये वाला 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। अब ये भी एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई का जब तक साइन चलता है वो एक ही टर्म मानी जाती है, माइनस ये टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल आप बाहर निकाल दीजिए ब्रैकेट के, तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल जाएगा तो क्या बचेगा 12 इंटू 11 माइनस यहाँ से 10 फैक्टोरियल जाएगा तो क्या बचेगा 1, और डिवाइड बाय क्या है 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल। अब कौन सा वाला फैक्टोरियल बड़ा है 10, तो फिर से 10 को ओपन कीजिए, क्या मिलेगा 10 इंटू 9, 9 पे आके स्टॉप करके क्या लिख दीजिए इसको 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में देखो 12 11 सा कितना होता है 12 11 सा 132, माइनस में 1 डिवाइड बाय ये 9 फैक्टोरियल, तो इस 9 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 132 माइनस 1 मतलब 131 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1310। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थर्ड पार्ट किया हम लोगों ने। नाउ सी लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल इंटू में 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस 20 फैक्टोरियल सबसे बड़ा है, सबसे पहले इसको ओपन कीजिए तो क्या बनेगा 20, फिर एक कम करूंगी मल्टीप्लाई 19, फिर एक कम करूंगी 18 पे आती मैं स्टॉप कर दूं क्योंकि नीचे 18 फैक्टोरियल बैठा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या है 18 का फैक्टोरियल इंटू में देखो 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल क्या होगा 20 में से 18 का 2 ना, तो ये तो सिंपल 2 का फैक्टोरियल है। 18 के फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट गया तो क्या बचा ऊपर तो 20 इंटू 19 और नीचे क्या बचा 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 है ना, तो ये कितना बचा 10 से कट गया तो कितना आंसर आया 190। तो ये हो गया आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, आप लोगों को ये वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट आप लोगों को निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, वेयर फर्स्ट पार्ट में n आप लोगों को दिया है 10 और r दिया है 4। तो आप पुट कीजिए, सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है n का फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे n और r का माइनस करके फैक्टोरियल, तो n में से r गया मतलब 10 में से 4 गया तो नीचे क्या बचा 6 फैक्टोरियल। अब ऊपर खोल दीजिए, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 की जगह रुक के क्या लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बस इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आंसर आ गया 5040 है ना। तो आई होप आप लोगों को फैक्टोरियल खोलने आ गए हैं। तो सेकंड पार्ट में भी सेम है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर आप लोगों को n दिया है 5 और r दिया है 2। तो देखिए कैसे आएगा, ऊपर
n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r मतलब 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा ये ऊपर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा भी खोल सकते हैं ना अगर छोटा है तो नंबर। तो 5 फैक्टोरियल यही खुलेगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 2 फैक्टोरियल क्या है नीचे 2 इंटू 1 इंटू में 5 माइनस 2 का मतलब 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो इसे कैंसिल आउट किया हो गया पूरा खत्म। और ये 5 से 2 पे तो कितना बचा 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट थर्ड पार्ट भी देखिए। थर्ड पार्ट में आप लोगों को निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r इज 3। आपको इस बार देखो सिर्फ r दिया है n नहीं दिया है, तो n तो एज इट इज लिखूंगी n फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप देखिए क्या बड़ा है, n बड़ा है या n माइनस 3 बड़ा है। ये तो n है, इसमें n में से कुछ 3 कम हुआ पड़ा तो यही बड़ा है ना। इसका फैक्टोरियल देखो कैसे खुलेगा, पहले यही लिखूंगी फिर मल्टीप्लाई, अगला क्या लिखूंगी इसमें से 1 माइनस कर दूंगी मतलब n माइनस 1। फिर अगला क्या आएगा, इसमें से 2 माइनस करने पड़ेंगे n में से तो n माइनस 2। फिर अगला क्या आएगा n में से 3 माइनस करके जैसे यहाँ तक पहुंचूंगी फैक्टोरियल का साइन लगा दूंगी क्योंकि नीचे क्या पड़ा है n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ क्या बचा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ब्रैकेट कैसे खुलेगा n स्क्वायर माइनस n, इसको फिर से n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n। तो कितना है ये n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये आप लोगों का आया इसका आंसर। तो आई होप ये क्लियर है। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को बोल रहा है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल किसके बराबर है x/8 फैक्टोरियल के, तो हमें x निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टोरियल आपको दिख रहा है 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है ना, 6 पे स्टॉप कर दूं क्योंकि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है। 7 फैक्टोरियल को भी क्या लिखूंगी मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप दिख रहे होंगे 6 फैक्टोरियल सब में कॉमन है तो कट जाएगा। आप पहले इन दोनों में से 1/6 फैक्टोरियल दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, वो बाहर निकाल दूंगे। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा 1/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दोगे, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/7 इक्वल टू में क्या है x/8 इंटू 7 टू 6 फैक्टोरियल। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 7 1 7 प्लस 1 8/7। और ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड का माना कि मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, और ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, और ये 8 इंटू 7 डिवाइड का वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 7 7 कट गया तो 8 8 जा 64 इज अवर आंसर। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3। साथ ही एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आप लोगों को क्या प्रूफ करना है कि 2n का फैक्टोरियल अगर मैं मल्टीप्लाई करूं n माइनस 1 फैक्टोरियल से तो किसके बराबर आ जाए 2 बाहर आ जाए इनटू में n फैक्टोरियल इनटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। सबसे पहले तो देखो 2n फैक्टोरियल ये कैसे खुलेगा 2n इनटू में, फिर अगला इसमें से कम करूंगी तो 2n माइनस 1, यहीं पे रुक जाऊंगी फैक्टोरियल क्योंकि देखो ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल आपके राइट साइड में पड़ा हुआ है। तो मैं 2n फैक्टोरियल को कैसे तोड़ दूंगी 2n इनटू में 2n माइनस 1 करके इसका फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दूंगी इनटू में ये वाला n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर देखिए ये 2n तो नंबर हो गया आप सिंपल, तो 2 अलग लिख लिया इनटू में n अलग लिख लिया, और इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं इधर ले आई हूँ और इनटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इधर लिख लिया। और अब आपको पता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना, उल्टा कर दिया क्योंकि अगर आप n को n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो वापस से पूरा खुल जाएगा, तो ये पूरा किसका फैक्टोरियल बनेगा n का ही तो फैक्टोरियल बनेगा ना, तो n फैक्टोरियल क्योंकि ये n माइनस 1 है और ये इससे जस्ट एक बड़ा ही तो है ना, तो किसका फैक्टोरियल बना n फैक्टोरियल इनटू में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही आपकी राइट साइड भी थी। तो एग्जाम्पल 4 हो गया। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको शो करना है कि 2n का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 तक। तो देखिए इसमें 2n फैक्टोरियल को देखो सबसे पहले मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो आपकी मर्जी है आप 1 2 3 4 करके 2n तक चले जाइए या फिर 2n से शुरू होकर के एक एक माइनस कर करके कहाँ तक चले जाइए काउंटिंग 4 3 2 1 तक, ठीक है। तो एक ही बात है। तो 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बढ़ा के जाऊंगी, कहाँ तक पहुंचना है 2n तक पहुंचूंगी तो उससे पहले वाला एक कम ही तो होगा ना, क्योंकि एक एक का ही बढ़ा रहे हो आप, तो क्या होगा वो 2n से एक कम 2n माइनस 1 होगा। फिर मैंने क्या कर लिया सारे जो इवन नंबर है 2 4 6 8 जो आएंगे और अप टू 2n, क्योंकि 2n कैसा नंबर है इवन नंबर है, उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और जितने भी ओड नंबर है 1 3 5 7 चलते जाएंगे इनटू में 2n माइनस 1 उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया।
फिर इस 2 4 6 2 n इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 देखो सब में से निकालूंगी, 2 इधर भी निकालूंगी, 2 इधर भी, 2 इधर भी, 2 यहाँ से भी, तो कितनी 2 निकाल दी मैंने बाहर, 2 इंटू 2 इंटू 2 कहाँ तक, n टाइम्स है क्योंकि n नंबर है टोटल, तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा बाहर, है ना, सब में से 2 बाहर निकाला, तो कितने 2 बाहर निकाल दिए मैंने, n ना, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, इनटू में यहाँ क्या बचेगा 1, इनटू में ये 2 की टेबल से करोगे तो 2, ये किस पे जाता है 2 की टेबल में 3, ये किस पे जाएगा 2n, 2 की टेबल पे किस पे जाएगा n पे, तो ये आ गया। अब आपको पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, ये क्या है n का फैक्टोरियल, तो आपके पास क्या आया 2n का फैक्टोरियल 2 की पावर n इंटू में n फैक्टोरियल इंटू में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1। नाउ सी सेकेंड पार्ट में अच्छा हाँ, सेकेंड पार्ट में आप लोग क्या प्रूफ करना है कि 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है। तो देखिए इसको जैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोलिए, कैसे बनेगा देखो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n प्लस 1 इंटू में इससे एक कम 2n प्लस 1 से एक कम क्या होगा 2n ही होगा ना, तो 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ मैं इसको, अपॉन में ये n फैक्टोरियल, तो ये 2n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल तो मैंने साइड में लिख लिया, और 2n फैक्टोरियल की वैल्यू अभी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है ये, तो इसको उठा करके बिल्कुल सेम स्टेप से मैंने 2n फैक्टोरियल की वैल्यू ये डाल दी, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, फिर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट गया, तो क्या आया 2 की पावर n इंटू ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई का 2n प्लस 1 भी मैंने इनके साथ लिख लिया, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 6, आपको देखो क्या प्रूफ करना है कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r माइनस n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसमें लेफ्ट साइड r साइड के इक्वल, तो पहले आप लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड जब मैं नोटिस करूंगी तो ये चीज थी, अब देखिए इसमें आप लोगों का n फैक्टोरियल तो सेम है, तो ऊपर तो मैंने कुछ चेंज नहीं करा, नीचे आप नोटिस करेंगे यहाँ r फैक्टोरियल है, यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बड़ा किस कौन सा है, r बड़ा है r माइनस 1 बड़ा है, r बड़ा है, तो r का फैक्टोरियल जब मैं खोलने बैठूंगी तो r फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, r इंटू फिर इससे एक कम क्या आएगा r माइनस 1, और वो मुझे वहां दिख रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, उसका फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, ये r फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ से नोटिस करूंगी ये n माइनस r है और ये n माइनस r प्लस 1 है, इससे एक बड़ा ही तो है ना, तो पहले इसका फैक्टोरियल खोलिए, तो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल देखो कैसे खुलेगा, n माइनस आर प्लस 1 इंटू में इसमें से एक कम करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो n माइनस आर बचेगा, तो उसके फैक्टोरियल पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या लिख लिया मैंने, n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर का फैक्टोरियल मुझे इस साइड दिख रहा था। अब आप इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो n फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया, एक दोनों में से r माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा है वो मैंने बाहर निकाल दिया, इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल आ रहा है वो भी मैंने बाहर निकाल दिया, फिर ब्रैकेट शुरू करा, यहाँ से देखो क्या चला जाएगा, ये दोनों चीजें चली गई तीनों, क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन r, प्लस यहाँ से भी ऊपर से n फैक्टोरियल चला गया तो ऊपर 1 बचा, और नीचे क्या बचा है सिर्फ n माइनस आर प्लस 1। फिर इस ब्रैकेट का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे r इंटू n माइनस आर प्लस 1, ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r बन सा r से r कट गया माइनस r प्लस r, ऊपर क्या बचा है आप देखो n फैक्टोरियल इंटू में n प्लस 1 है ना, और नीचे क्या बचा है r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r इंटू n माइनस आर प्लस 1। अब देखिए फिर से ये r है और ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, r माइनस 1 फैक्टोरियल से उसे एक बड़ा r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, r का फैक्टोरियल बन जाएगा। सिमिलरली n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। और ऊपर देखिए सिमिलरली n प्लस 1 अगर मल्टीप्लाई होगा n फैक्टोरियल से तो ये बड़ा है ना, इसे ये n फैक्टोरियल था, इससे एक ज्यादा है तो किसका फैक्टोरियल बन गया, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यही आपकी राइट साइड थ्योरी प्रूफ हो गया। नाउ सी सेवेंथ क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा है कि n निकाल लाओ सच दैट n प्लस 3 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, 56 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए सबसे पहले n प्लस 3 बड़ा है या n प्लस 1, n प्लस 3, तो n प्लस 3 का फैक्टोरियल देखो ऐसे खुलेगा n प्लस 3, फिर इनटू में इसमें से एक कम कीजिए, n प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा n प्लस 2, फिर इनटू में इसमें से एक और कम कीजिए, या तो इस अगर आप साथ साथ कर रहे हैं कि इसमें से एक कम किया फिर इसमें से एक कम किया, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर
इसमें से पहले एक कम कर लिया, फिर इसमें से 2 कम कर लिया, फिर इसमें से 3, ऐसे जा सकता है कहाँ तक, 1 तक। तो जब मैं n+3 फैक्टोरियल खो रही हूँ तो n+3 इंटू में फिर एक कम किया, n+2 फिर एक कम किया, n+1, लेकिन अब मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगी फैक्टोरियल का साइन लगा के, क्योंकि मुझे राइट साइड में n+1 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो ये हो गया, फिर n+10 फैक्टोरियल दोनों सब कट गया, तो यहाँ 56 बचा, और यहाँ क्या बचा, n+3 इंटू n+2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट को, तो क्या बनेगा, n² + 3n + 2n + 6 इज इक्वल टू 56। ये माइनस में लेके जाएंगे तो 56 माइनस 56 प्लस 6 कितना होता है, -50, n² + 5n - 50 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लेना है आप लोगों को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो कैसे टूटेगा ये 5n, 10n - 5n -50, दोनों में से इधर क्या कॉमन आ रहा है, n, अदर n+10, और इधर से -5, तो क्या बचेगा, n+10। तो n+10 ओवरऑल कॉमन, अंदर n - 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, एक बार इसको, तो n यहाँ से 5 आ रहा है और यहाँ से n -10 आ रहा है। तो आप नेगेटिव तो लेना ही नहीं था ना हमें n फैक्टोरियल्स में, तो n कितना आपका 5 इज अवर आंसर। तो ये 6, 7 क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट 8 क्वेश्चन में देखो आप लोगों को प्रूव करना है 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू 2n - 3 फैक्टोरियल रेशो मतलब डिवाइड में जाएगा ये चीज इसके पूरे, है ना, ऐसे डिवाइड में किसके, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल किसके बराबर दिए, 44/3। मुझे इस चीज को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको जब मैं करूंगी, जब भी 4 चीजें डिवाइड में होते तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44/3। फिर खोलते जाइए, देखो 2n फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, कि 2n, ये 2n वाला फैक्टोरियल, ये 2n - 3 वाला फैक्टोरियल सेम से है, तो आप 2n फैक्टोरियल को खोलते जाइए क्योंकि बड़ा ये है। तो 2n फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 2n इंटू फिर एक कम कीजिए 2n - 1, फिर 2 कम कीजिए तो 2n - 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 2n - 3 आएगा, और फिर मैं वहां पे स्टॉप कर दूंगी फैक्टोरियल लगा के, क्योंकि नीचे 2n - 3 फैक्टोरियल बचा जो कि कट जाएगा। सिमिलरली n फैक्टोरियल बड़ा है या n - 2, ये बड़ा है, तो इसको खोलिए, इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n इंटू n - 1 फिर इंटू n - 2, यहाँ पे आके स्टॉप कर दूंगी फैक्टोरियल का साइन लगाकर ताकि ये भी कट जाए। ऊपर अब क्या बचा आप लोगों का, ये 2 फैक्टोरियल, देखो 3 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर ऊपर से भी 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। तो आपके पास फाइनली क्या बचा है, 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 अपॉन 3 इंटू n इंटू n - 1 इज इक्वल टू 44/3। फिर आप देखेंगे ऊपर जो आप लोगों का था 2n इंटू 2n - 1, इस 2n - 2 में से मैंने 2 बाहर निकाल दिया है, तो अंदर क्या बचेगा, n - 1, ताकि नीचे से n - 1 से n - 1 कट जाए, ये n से n कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2 2 = 4 इंटू 2n - 1, 3 से 3 भी कट गया नीचे, इज इक्वल टू 44। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8n - 4 इज इक्वल टू 44, तो -4 बनाया तो प्लस में जाएगा, तो 8n इज इक्वल टू 48, तो n कितना आ गया, 6। तो इसी के साथ आप लोगों का देखो सेक्शन 1 क्लियर हो गया है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स कराए हैं और मैंने फैक्टोरियल की डेफिनेशन आप लोगों को समझाना चाहा है वो अच्छे से करके देखेंगे। तो चैप्टर का बेस है अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और एक्सरसाइज में जरूर ट्राई कीजिए एक बार खुद से कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। देखो ये सिंपल से क्वेश्चंस जहां फंस रहे हैं आप साथ साथ पूछिए।